तो सच की रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ परवेश डॉक्टर जो कि कांति नगर 11 नंबर गली कांति नगर एक्सटेंशन में जाने माने डॉक्टर साहब हैं। उनसे बात करते हैं जो कि कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया। इस वक्त भी इनके यहाँ हमेशा लाइन लगी रहती है। बहुत ही अच्छे सस्ते चीज़ों में जो है सस्ते इलाज करते हैं। इनसे बात करते हैं जो कि सर, पहली बात तो सर आपका नाम क्या है? जी डॉक्टर परवेज़ मियाँ जी जी जी, गली नंबर 11 कांति नगर एक्सटेंशन में हूँ। जी जी जी, जो कि इस वक्त दौर चल रहा, कोरोना का चल रहा, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? अब तो कोरोना का दौर निकल गया और उस टाइम भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमारा सबका ईमान ऊपर वाले की ज़ात पर है, जो रब्बुल आलमीन है, जो सारे लोगों का रब है। खाली ना वो मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का, ना सिख, ना ईसाइयों का, सबका रब है। हमने उससे दुआ करी, अपनी नीयत सही रखी और दुआ करके बैठते थे। लोगों को देखा, कोरोना में एक पल हमने छुट्टी नहीं करी और सब सही होकर गए यहाँ से। तो किस तरीके से आप मेंटेन करते थे लोगों को, मरीजों को किस तरीके से देखते थे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार भी जिस तरफ ज़ोर दे रही थी, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हाथों का धोना, यही हमने मरीज़ों के साथ किया। मरीज़ों को समझाया कि सरकार जो कह रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, सेंटर का सरकार हो, उनकी बातों पर अमल करें। फिर हमारे सर्वप्रथम हमारे शहंशाह फिल्मी दुनिया हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने भी हर कॉल से पहले आता था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो आपने देखा ही है, उन्होंने कोशिशें की। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे दोस्त भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी, बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर हमारे केजरीवाल साहब ने जो मेहनत की है वो सबके सामने है। बाकी लोगों में अपने खोने वालों का डर, अपने बिछड़ने वालों का दिल के अंदर दर्द और अपने बिछड़ ना जाएं उसका दर्द ने उनको और डर ने उनको बहुत मजबूती से अवेयरनेस पैदा करी और लोग अपने आप ही बचना शुरू हो गए। जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे, जब मैं गुजरता हूँ यहाँ से, लोगों बताते हैं कि जैसे यहाँ जब लाइन लगती है तो किस तरीके लोगों से, और दवाइयाँ भी जो है, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं जो कि दवाई भी अच्छी तरीके से देते हैं और कम दामों में देते हैं। आप देखिए, वो उनका अपना अमल है। बहुत अगर नीयत सही हो तो अपने आप मरीज़ सही होते हैं। जब नीयत में फतूर हो कि भी हमें पैसा लूटना है, लेना है, मैं नहीं कहना चाहता। इस कोरोना की आड़ में बहुत लोग अरबपति खरबपति हो गए, गलत है। ये विपदा किसी पे भी आ सकती है। जब हम पे आए, हमारे घर पे आए, तो हमें पता चलेगा कि दुख और तकलीफ़ क्या है। जब हमें पता चलेगा कि गरीबी क्या है, लेकिन नहीं सोचते। ऊपर वाले से डरते रहना चाहिए, ऊपर वाले से डर के उससे दुआ करनी चाहिए कि जिन मरीज़ों को मैं देख रहा हूँ, और हम लोग तो कहते हैं, मैंने आयुर्वेदिक यूनानी पढ़ा है, मैं तो हमेशा हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि दवा हम दे रहे हैं, शिफा वो देगा। तो हम तो उससे शिफा के तलबगार हैं। हमारी नीयत सही थी, हमारा अमल सही था, हमने लोगों का इलाज किया, लोग सही हो गए। हमने 1 रुपये फालतू नहीं लिया। हमने ये नहीं देखा कि भाई कोरोना काल है, यानी कि आपने मजबूरी का, किसी भी मरीज का आपने गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग नहीं किया, कोई नाजायज़ पैसा नहीं लिया। मैंने तो आज तक दलाली ही नहीं की। दलाली कर लेता, कोटियाँ तैयार होती, लेकिन नहीं, जो चीज़ गले से नहीं उतरती नहीं उतरती। ये बात तो सत्य है। खैर ठीक, अब मैं आपके चैनल से यही लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे उत्तराखंड में देखिए, आज हमारे लोग परेशान हैं, है ना, क्योंकि हमने इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, नेचर के साथ। हमने वहाँ पे के उल्टे सीधे मकान बनाने लगे, ऐश करने लगे, अय्याशी के अड्डे बना लिए। कुदरत को भी जला जाता है ना, तो उसको जलाल आ गया। इसलिए ज़मीन को रोकने के लिए भगवान ने, खुदा ने पहाड़ों का सहारा लेकर उन्हें पृथ्वी के ऊपर रखा है कि पृथ्वी हिले नहीं। हाँ, समंदर को भी। और जब उसे गुस्सा आता है तो वो इशारा करता है, समंदर से कहता है चलो, पहाड़ों से कहता है गिरो, ज़मीन से कहता है भौचाल आ गया रात। किसी को उम्मीद थी? तो इसलिए उससे डर के रहना चाहिए। हर आदमी को अपना बहन बेटी समझना चाहिए, बच्चे समझना चाहिए। ये वक्त है, वक्त था, निकल गया। परेशानी उठाइए। हमने तो क्लिनिक के अलावा भी लोगों की सेवा की, रोड पे खड़े होके। हमने जो हो सका चंदा कर करके लोगों को सामग्री दी, राशन पानी दिया।
बाहर जो पूर्ववासी हमारे थे बेचारे परेशान थे, लाल कुएं तक मैंने पुलिस की गाड़ियाँ ली, उसमें बिठा बिठा के भेजा, बसों में बिठा के अरेंजमेंट किया। पुलिस ने जो मेहनत की है वो भी आपके सामने, हम तो पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी है। चलो ये तो खैर जो है ये बहुत ही अच्छे इंसान है। इस वक्त जो है हज के कमेटी के बहुत ही अच्छे अधिकारी भी हैं जो कि कांग्रेस कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सर इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए कमियां तो हैं ही, कमियां होने से ही कहते हैं ना वक्त का चूका गोते खाता है। जी जी वक्त पर इन्होंने गलतियां की हैं, उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जी जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे लोगों की सेवा मिले। जी जी जी। ये तो जैसे कि आम आदमी में आप जुड़ेंगे तो आम आदमी जुड़ने के बाद तो राहुल जी आपसे नाराज़ तो नहीं होंगे या कांग्रेस के लोग नाराज़ तो नहीं होंगे आप? मुझे लोगों की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। कौन नाराज़ होता है, कौन कुछ होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरी नीतियाँ अपनी जगह सही हैं, मुझे काम करना है, काम करता रहूँगा। नहीं, लोगों की हमने राय लिया, लोगों ने बताया, मुझे खबर मिली कि आप जो है ज्वाइन करने वाले हैं। जब मैं आपके पास आया मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में आप बैठे हैं उसी घर में अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आज जो हमारा मुल्क जिन फिरका परस्ती ताकतों से जूझ रहा है उनसे मुकाबला करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप आम आदमी में जाके कोई गलती कर रहे हैं या कोई ऐसा दबाव है? ऐसा तो नहीं है? दबाव तो जब हो कि मैंने किसी का ले लिया हो, मैं अपने मालिक हूँ अपनी उसका जिम्मेदारी का। मुझे लोगों की सेवा करनी है, प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे। बहुत दिन हो गए कोई काम नहीं, कुछ नहीं, तो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं सर, बिना पार्टी के भी तो आप सेवा कर सकते हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं कर ही रहा हूँ, बिना पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, बिना उसके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। आज जिस तरह का दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, सीएम काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ और काम कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट को जो है लोग बाग जो है कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है अच्छी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट फिर दोबारा आएगी? भगवान से भी सब खुश नहीं है, खुदा से भी खुश नहीं है, मुझसे भी नहीं है, तो ठीक है, जो काम है वो करना चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगा? जैसे आप आम आदमी में कब जाने वाले? मुझे ना एमपी बनना, ना एमएलए, ना कॉरपोरेटर बनना, मुझे समाज सेवक बनना। समाज सेवी हूँ, समाज सेवा बनकर ही, समाज सेवी ही बनकर रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ और काम कर रहा हूँ। जी जी जी। सर आगे की रणनीति क्या होगी? क्या सेवा पानी देखेंगे? जो मेरे से हो सकता है फ़ायदा पहुँचाना, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करूँगा। जैसे पुलिस और पब्लिक के बीच में एक निस्वार्थ सेवा भाव है मेरी, दंगे रुकवाना, लोगों की सेवा करनी, इलाके में अमन अमान पैदा करना और आने वाले त्योहारों पर अमन बना रहे, ये मेरा। जैसे कि एक अभी रवि शर्मा की डेथ हुई या राम जन्मभूमि या कैसे भी हो, उसका मैटर वो जाने, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये गलत है, सही है? अब देखिए, जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। जी जी जी। सरकार चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकती, ऐसा क्यों हुआ? और कमी कहाँ पे है? सिस्टम में कमी है। अगर सिस्टम हमारा सही हो जाए तो कोरोना में इतने लोग नहीं मरते। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। अगर चाहें तो इतना बुरा हाल ना होता जो हुआ। हमें दुख है उसकी मौत पर, और जालिम लोगों ने ऐसा करा कि उसे चाकू मारा और चाकू को छोड़ भी गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर काई का यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जो हमारे होम मिनिस्टर हैं बंगाल में बात कर रहे हैं और स्टेटों में जाके बात कर रहे हैं, दिल्ली देखी नहीं जा रही। जैसे कि हमने चौहान बांगर में भी देखा, आपकी मजहब के लोग भी जो है कई पार्टियों में शामिल हुए, कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी में। तो ये क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से? अब देखिए, कुछ लोग तो वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, कुछ हालात से फ़ायदा उठाते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई हमें पॉलिटिक्स करनी है और हमारा आगे ग्राउंड नहीं बन पा रहा या आगे ऐसे हालात नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग हैं एमएलए बने लोग जीत के, उन्हें नज़र आ गया कि अगर हम इस पार्टी से लड़ते रहेंगे तो नहीं जीतेंगे, इसमें शामिल हो गए जीत जाएंगे। जीते कई मिसालें आपके सामने आपने देखी, शोएब इकबाल का देख लीजिए, प्रहलाद सिंह सानी का देख लीजिए। और कुछ वहाँ थे
वो इधर कांग्रेस में आ गए तो वो नहीं लड़ पाए या जीत पाए। ये सारे हालात आप जैसे कि हम देखते आ रहे अभी लमसम 30 साल से मैं आपको देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि लवली के आप दाहिने हाथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो मेरा फ़र्ज़ था जब तक मैं कांग्रेस में था हूँ या लवली के साथ था, मैंने ईमानदारी से काम लिया, काम किया। मुझे उन्होंने चाहे कुछ दिया हो ना दिया वो जाने, लेकिन मेरा अपना था। मैं जब तक कांग्रेस में कांग्रेस का वफादार, जब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा आम आदमी को, मैं उनका वफादार रहूँगा। लेकिन आपने जो है किसी लालच के बस में काम नहीं किया, लेकिन जो है पब्लिक की सेवा के उसमें काम करा। अभी भी मैं पब्लिक की सेवा के लिए हूँ, हमेशा तत्पर हूँ। मैं क्लिनिक चलाता हूँ, मैं हमेशा पब्लिक की सेवा और आगे भी सेवा रहेगी। मैं प्लेटफॉर्म चुनना चाह रहा हूँ कि भाई लोगों की सेवा हो, लोगों के काम रुके हुए। बीजेपी हमारे काम नहीं करती, मुस्लिम के इलाके में नहीं आते, सफाई नहीं करते। और जिस तरह के आपको पता ही है, मैं जय श्री राम से नफरत नहीं है, जय श्री राम से सबको मोहब्बत है नाम से। चाहे अल्लाह हो, चाहे जय श्री राम हो, लेकिन खून एक ही है, लेकिन फर्क अलग अलग है। अगर हम जय श्री राम और नारे तकबीर इसलिए लगाएंगे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचे या इससे लोग भड़के, लोग मान लो अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वो जोश में आके मुसलमानों पे हमला करें, या मुसलमानों में नारे तकबीर का नारा लगा के उन्हें जोश दिला के हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, तो ऐसे नारों से कोई फ़ायदा नहीं। और कभी भगवान खुदा ने या भगवान राम ने कभी ये नहीं सिखाया या ये नहीं कहा कि जनता पर रियाया पर जुल्म करो। अगर आपने देखा भी होगा रामायण महाभारत कि अगर लक्ष्मण ज़ोर से बोलते थे, जैसे मैंने को आपने रामायण की बात करा, तो जैसे मैंने बहुत सी ऐसी जगहों में देखा है जो कि रामलीला में आप सम्मिलित हुए हैं, वहाँ पे जो है गए हैं, लोगों से मिले हैं, आपने जो है उसमें जो है योगदान भी दिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बाल कला मंच के माध्यम से मेरे साथ कलाकार थे, हमने रामलीलाएँ करी, 10 साल रामलीला करी, मैंने भी रोल किए। और अब मुझे लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाने का रामलीला करने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। उस रामलीला का कोई फ़ायदा नहीं, उस कैरेक्टर का कोई फ़ायदा नहीं जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे, या उस रामलीला की आड़ में हम दूसरा खेल खेल रहे हों, लड़ाई झगड़े का। जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे नारों का कोई फ़ायदा नहीं, जय श्री राम या नारे तकबीर का।